बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अजय मिश्र टेनी ने पत्रकारों से अभद्रता की। गृह राज्य मंत्री ने मीडिया से बदसलूकी की। उन्होंने दरअसल पत्रकारों को गाली दी है। एसआईटी के खुलासे के बाद से ही लगातार सवाल ये पूछे जा रहे थे कि क्या बीजेपी अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, क्या उनको बर्खास्त किया जाएगा। और जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि एसआईटी ने कहा है कि ये जो किसानों के साथ लखीमपुर में हुआ वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और उनके बेटे के खिलाफ मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं, तो उस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय मिश्रा टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया से बदसलूकी की है। जानकारी ये मिल रही है कि अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों को गाली दी है, अभद्रता की है गृह राज्य मंत्री ने। एक तरफ विपक्ष दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी पर कि अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटाया जाए, दूसरी तरफ एसआईटी के खुलासे से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां दरअसल हुआ क्या। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे, पत्रकार उनसे बात करना चाहते थे और जाहिर तौर पर ये जो एसआईटी ने खुलासा किया है इसको लेकर के उनसे सवाल पूछना चाहते थे पत्रकार। लेकिन अजय मिश्रा टेनी ने, गृह राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बदसलूकी की है, पत्रकारों को उन्होंने गाली दी है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। उनके बेटे के खिलाफ नए सिरे से मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं, न सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि जो बाकी आरोपी इस मामले में हैं उनके खिलाफ भी, क्योंकि एसआईटी ने अपनी जांच में ये पाया है कि ये किसानों को प्लान्ड तरीके से मारा गया। ये एक सोची समझी साजिश थी। आदर्श जुड़ गए। आदर्श, हुआ क्या ये बताइए। देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला एसआईटी टीम को सौंपा गया था, उन्होंने तकरीबन 1 से 1.5 महीने की जो जांच है उसके बाद ये निकाला है कि जो भी घटना हुई थी उसके पीछे पूरी सोची समझी साजिश थी और इसको लेकर बाकायदा प्लान किया गया था। और इसी के बाद एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी कि जो भी लोग उसमें आरोपी बनाए गए हैं उन सभी के खिलाफ धाराओं में परिवर्तन किया जाए। उसके बाद उसमें धारा 307 के साथ साथ आर्म्स एक्ट की भी धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसमें जो आर्म्स बरामद हुए थे, चाहे वो आशीष मिश्रा की तरफ से बरामद हुए थे या फिर जो दास फैमिली की तरफ से आर्म्स बरामद किए गए थे, उनके ड्राइवर के जो आर्म्स बरामद किए गए थे, उन सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत भी मुकदमा चलाने की बात कही गई है। इस पर जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उस बात को लेकर भी वो भड़क गए और पत्रकारों का कैमरा जो है बंद करवाने लगे। निश्चित तौर पर बौखलाहट है और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को आज शाम दिल्ली तलब किया गया है। किसी भी वक्त वो लखनऊ से दिल्ली रवाना हो सकते हैं और इस बात की भी चर्चा है कि जो लगातार विपक्ष चुनाव से पहले इस्तीफे की मांग कर रहा है, हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उस बात पर भी कोई फैसला ले। बिल्कुल आदर्श, उन्हीं की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन्हीं के द्वारा गठित एसआईटी ने ये जांच की है जिसमें ये पाया गया है एसआईटी के हिसाब से कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था, एक सोची समझी साजिश के साथ किसानों को मारा गया। उनके बेटे और बाकी आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से अब चार्जेस लगाए जा रहे हैं। इस पर अजय मिश्रा टेनी को इतना गुस्सा आ गया कि पत्रकारों के साथ वो अभद्रता करने लगे। बिल्कुल, पत्रकारों ने उनसे इसी बात को लेकर सवाल पूछा कि जो नए चार्जेस आपके बेटे के ऊपर लगाए गए हैं उस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने अभद्र भाषा में इस बात को जवाब दिया कि बंद करो वे कैमरा और तमाम ऐसी चीज़ों का उन्होंने बात कही है। इसके साथ ही साथ जो पत्रकार वहां पर मौजूद थे, जो सवाल पूछ रहे थे, जिनके फ़ोन के कैमरे ऑन थे, उन सभी को हाथ पकड़वाकर उनके समर्थक जो हैं उन्होंने बंद करवा दिया। निश्चित तौर पर बौखलाहट है। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है और उसके बाद इस तरीके का पूरा जी आदर्श, और जो आप पहले कह रहे थे, जो जानकारी आप दे रहे थे कि अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया गया है, ये भी अब पता चल रहा है कि शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वो रवाना होने वाले हैं। कुछ देर में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे अजय मिश्र। विपक्ष लगातार दबाव सरकार पर बनाए हुए है कि अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाया जाए क्योंकि उनके बेटे के खिलाफ अब एसआईटी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आदर्श, आपकी जो खबर थी, आप जो जानकारी दे रहे थे, उसमें अब एक नया पहलू जुड़ गया है कि आज शाम को 4 बजे ही उन्हें दिल्ली आना होगा।